हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। साइनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, रैथमिसिटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, नेचर ऑफ सिक्रेशन, कंक्लूजन, फिर रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम ऑर्गेनिज्म में फैक्टर को रेगुलेट करने वाले बायोलॉजिकल फंक्शन के रूप में कार्य करता है। एंड एंडोक्राइन ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बना है। एंडो यानी सिक्रेशन और क्रिएनिन यानी विद इन। वर्टिब्रेट बॉडी में 2 टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं एंड ये स्मार्ट वर्क करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्टेड ग्लैंड कहते हैं, ये हार्ड वर्क करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। हार्मोन केमिकल मैसेंजर हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है एंड सिग्नल को ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंचाता है और अपना फंक्शन करता है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन वर्टिब्रेट्स बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड वेसल्स के थ्रू अपना सिक्रेशन टारगेट सेल और ऑर्गन तक पहुंचाते हैं एंड ये स्मार्ट वर्क करते हैं और टारगेट सेल से ऑर्गन से दूर होते हैं। ये ओनली हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। एग्जाम्पल इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये सब जो है एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये डक्टेड ग्लैंड होते हैं, इनका सिक्रेशन डक्ट के थ्रू टारगेट सेल और ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। टारगेट सेल और ऑर्गन से दूर नहीं, टारगेट सेल और ऑर्गन ग्लैंड से पास स्थित होते हैं। इन्हें सिक्रेशन के लिए डक्ट बनाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये हार्ड वर्क करते हैं। एग्जाम्पल जैसे एंजाइम, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, म्यूकस और स्लेवरी ग्लैंड। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। वर्टिब्रेट्स में एंडोक्राइन ग्लैंड को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। क्रेनियल एंडोक्राइन ग्लैंड हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब जो है क्रेनियल एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। दूसरा है फेरेंजियल एंडोक्राइन ग्लैंड। ये फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। और एब्डोमिनल एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एड्रिनल, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग जो है ग्लैंड्स को देखते हैं। यूनिलेटरल एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड संख्या में 1 होते हैं। हेड रीजन वाले ग्लैंड आते हैं, जिससे पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। और दूसरा है बाईलेटरल एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड पेयर कंडीशन में होते हैं। एग्जाम्पल थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, थाइमस, टेस्टिस, ओवरी। तो देख सकते हैं क्रेनियल एंडोक्राइन ग्लैंड में पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब आते हैं जो हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और फेरेंजियल एंडोक्राइन ग्लैंड में पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, ये सब आते हैं जो नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और एब्डोमेन रीजन में एड्रिनल, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, ये सब आते हैं। इसी तरह एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है नंबर और लोकेशन के बेस पर जो है रखा गया है। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ सिक्रेशन।
अब देखते हैं ग्लैंड में जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड में जो है हार्मोन का सीक्रेशन कैसे होता है। तो ये 3 टाइप से हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं: टेलेक्राइन ग्लैंड, पैराक्राइन ग्लैंड एंड ऑटोक्राइन ग्लैंड। तो देखते हैं टेलेक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले ये सेक्रेटिंग सेल्स और एंडोक्राइन सेल्स से हार्मोन का सीक्रेशन होता है। एंडोक्राइन सेल्स सेक्रेटिंग सेल से एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में हार्मोन रिलीज किया जाता है एंड ब्लड वेसल्स के द्वारा टारगेट सेल में जाकर फंक्शन करता है। इस प्रकार के ग्लैंड को टेलेक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ईटीसी आते हैं। डायग्राम के थ्रू समझें तो ये जो है हार्मोन का सिक्रेशन ब्लड वेसल्स के थ्रू करते हैं और टारगेट सेल में जाकर जो है फंक्शन करते हैं। दूसरा है पैराक्राइन ग्लैंड। जब सेक्रेटिंग सेल से हार्मोन का सिक्रेशन एडजेसेंट सेल और लोकल टारगेट सेल के पास होता है तो ये हार्मोन लोकल टारगेट सेल में प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं एंड वर्क करते हैं। तो इस प्रकार के सिक्रेशन को पैराक्राइन सिक्रेशन एंड इस ग्लैंड को पैराक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल आइसोलेट्स ऑफ लेंगरहैंस सोमेटोस्टेटिन है। डायग्राम में देखें तो सेक्रेटिंग सेल से हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो उसके रिसेप्टर जो है लोकल टारगेट सेल में जाकर बाइंड हो जाते हैं और अपना फंक्शन करते हैं, तो इसे पैराक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब देखते हैं ऑटोक्राइन ग्लैंड। जब किसी हार्मोन का सिक्रेशन सेक्रेटिंग सेल से होता है तब वह हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट रिसेप्टर में जाकर बाइंड हो जाता है तो उसे ऑटोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जैसे पीएएफ, प्लाज्मा एक्टिवेटिंग फैक्टर, टी सेल, टी लिम्फोसाइट सेल आते हैं। डायग्राम के थ्रू समझे तो जब सेक्रेटिंग सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट रिसेप्टर से जो है हार्मोन जाके बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये उसी सेल में ही होता है ये और अपना फंक्शन करते हैं, यानी कि अपने ही सेल में प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं और अपना फंक्शन करते हैं, जिसे ऑटोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब देखते हैं रेथमिसिटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। सर्कोरल, सर्केडियन, सर्केट्रिंसन, सर्केनवल। सर्कोरल हार्मोन का सिक्रेशन रिदम लगभग 1 आवर में होता है, जैसे 60 से 90 मिनट गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है एंड सर्केडियन हार्मोन का सिक्रेशन रिदम लगभग 24 आवर में होता है, जैसे डेली रिदम ऑफ प्लाज्मा कार्टिसोल कंसंट्रेशन। सर्केट्रिंसन हार्मोन का सिक्रेशन रिदम लगभग 1 मंथ में होता है, जैसे मंथली हार्मोन्स ड्यूरिंग वुमेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड सर्केनवल रिदम अब 1 ईयर के लिए होता है, जैसे एनुअल पीरियड में ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं नेचर ऑफ सिक्रेशन। नेचर ऑफ सिक्रेशन 3 टाइप से होता है: मेरोक्राइन सिक्रेशन, एपोक्राइन सिक्रेशन एंड होलोक्राइन सिक्रेशन। तो देखते हैं मेरोक्राइन सिक्रेशन। जब सेक्रेटिंग सेल्स के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट सेक्रेटरी प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है तथा इस सेक्रेटरी प्रोडक्ट को ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर जाता है तो इस प्रकार के सिक्रेशन को मेरोक्राइन सिक्रेशन कहते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म लॉस नहीं होता है। स्वेट ग्लैंड, ग्लोबुलेट सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स ईटीसी प्रेजेंट होते हैं एंड एपोक्राइन सिक्रेशन। जब सेक्रेटरी सेल्स के आउटर सरफेस पर सेक्रेटरी प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है
तथा सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑस्मोसिस के थ्रू सेक्रेटरी सेल्स के अंदर जाता है, जिसके कारण कुछ साइटोप्लाज्म लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार का सिक्रेशन एपोक्राइन सिक्रेशन कहलाता है। मेमोरी ग्लैंड, होलोक्राइन सिक्रेशन, जब सेक्रेटरी सेल्स के आउटर सरफेस पर सेक्रेटरी प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है तथा सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑस्मोसिस के थ्रू सेक्रेटरी सेल के अंदर जाता है, जिसके कारण साइटोप्लाज्म पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार के सिक्रेशन को होलोक्राइन सिक्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, सेक्रेशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। तो इसमें जो है सेक्रेटरी सेल में जो है सेक्रेटरी प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है या उसके अंदर धीरे धीरे जाने की कोशिश करता है, जिससे जो है साइटोप्लाज्म मेरोक्राइन में लॉस नहीं होता है और एपोक्राइन में जो है साइटोप्लाज्म लॉस हो जाता है कुछ मात्रा में, जब सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो है सेक्रेटरी सेल के अंदर जाने लगता है तब। और होलोक्राइन में जब सेक्रेटरी प्रोडक्ट सेक्रेटरी सेल में प्रवेश करने अंदर जाने जाता है तो साइटोप्लाज्म पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है। कंक्लूजन देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल फंक्शन करता है। वर्टिब्रेट्स बॉडी में ग्लैंड 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड्स मैनी टाइप्स के हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को उसके फंक्शन के बेस पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रेफरेंस देखते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी 6th एडिशन, मैक ई हार्डली एंड लेविन। दूसरा है एंडोक्राइनोलॉजी विथ स्पेशल प्रिफरेंस ऑफ मैमल्स एंड इंसेक्ट बाय अशोक कुमार बॉरेल एंड बाइनेट।